संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम चलेंगे नॉक्टर्नल हाउस यानी निशाचर घर। निशाचर घर में आज हम मिलेंगे एक ऐसे पक्षी से जो स्वभाव और बनावट में अन्य पक्षियों से काफी अलग है। मुलायम पर, छोटी दुम और बड़े सिर वाला ये शिकारी पक्षी उल्लू है। मजाक में आप या हम भले ही लोगों को उल्लू कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ही समझदार और बुद्धिमान पक्षियों के श्रेणी में आता है और इनकी 150 से भी अधिक प्रजातियां हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। उल्लू के पंजों में नुकीले और मुड़े हुए नाखून होते हैं, जिससे वे अपने शिकार को बड़े आसानी से पकड़ सकती है। ये निशाचर होते हैं, इसीलिए ये दिन के अपेक्षा रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उल्लू के कान बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जिससे वो अपने शिकार की हरकतों को महसूस करके उन्हें आसानी से पकड़ लेता है। इनकी आंखें अन्य पक्षियों की तरह बगल में नहीं होती हैं, बल्कि मनुष्यों की तरह सामने होती है। आंखें बड़ी और गोल होती हैं। इन्हें किसानों का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि ये फसल या अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। इनका मुख्य शिकार चूहा होता है। चूहे के अलावा ये सांप, गिलहरी और मछली भी खाते हैं। सबसे बड़े उल्लू का नाम ग्रेट हॉर्नेट है, जो लगभग 1100 ग्राम का होता है, जबकि सबसे छोटा उल्लू एल्फ है, जिसका वजन 31 ग्राम तक होता है। सामान्यतः एक मादा उल्लू एक बार में 2 से 8 अंडे देती है, जिसे वो 30 से 50 दिनों तक सेकती है। इनके पंख मुलायम होते हैं, इसलिए ये उड़ने पर आवाज नहीं करते हैं। ये बेहद शांत होते हैं और ये समूह में रहने के बजाय एकांत में रहना पसंद करते हैं। नॉक्टर्नल हाउस में ईगल ऑल के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, जहाँ पर एक ईगल ऑल को रखा गया है। ईगल ऑल हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। ईगल ऑल जो है ये मुख्य रूप से आम के पेड़, सखुआ के पेड़ और बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उस पर ये घोंसला बनाना पसंद करते हैं। मुख्य रूप से ईगल ऑल का जो आकार होता है लगभग चील से थोड़ा बड़ा होता है। ये भूरे रंग के होते हैं। इनकी मादा जो होती है थोड़ी और डार्क कलर की होती है। ईगल ऑल जो है अपने एक समय में 3 से 4 अंडे देते हैं। इनका प्रजनन का समय नवंबर से अप्रैल तक का होता है। ईगल ऑल को हिंदी में घुघू भी कहा जाता है। तो यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इन्हें भोजन के रूप में मुख्य रूप से मछली प्रदान करते हैं। और इनके आवासन के लिए नॉक्टर्नल हाउस में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमारे ये जो ईगल ऑल जो है इनको महसूस होता है कि ये बिल्कुल जंगल के प्राकृतिक वास में। इनके लिए वृक्ष वगैरह की इत्यादि की व्यवस्था की गई है। केजों की साफ़ सफाई पर भी काफ़ी विशेष ध्यान दिया जाता है। साप्ताहिक रूप से इनकी केजों के डिसइंफेक्शन किया जाता है, दवाई का छिड़काव किया जाता है। नॉक्टर्नल हाउस में उल्लू के अलावा और भी कई जानवर हैं। इनमें सियार और साहिल या साही प्रमुख है। दोनों ही निशाचर हैं। साही अपने अलग रंग रूप के कारण देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। इनके शरीर के बाल काफी मोटे, मजबूत और नुकीले होते हैं। इन बालों को साही का कांटा भी कहा जाता है। अभी इंडिया के जितने भी जू हैं उसमें लगभग सभी जगह निशाचर हाउस बनाए जा रहे हैं या पुराने भी हैं। ये निशाचर हाउस या नॉक्टर्नल हाउस टर्म से ऐसा प्रतीत होता है कि वैसे जानवर को उस बिल्डिंग में रखा जाता है जो रात्रि में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बिल्डिंग में उस तरह का सुविधाएं दी जाती हैं जो ऐसा प्रतीत हो कि उनको जो रिक्वायरमेंट है, उनके साइकोलॉजिकल, उनके फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करे। ऐसा जनरली देखा जाता है कि सिर्फ डार्क कर देने से कोई भी घर नॉक्टर्नल हाउस नहीं बन जाता है। उसको जो साइंटिफिकली डिज़ाइन किया जाता है उसमें उनके हर एक रिक्वायरमेंट पे ध्यान रखा जाता है
और ऐसा नहीं है कि जो नॉकटर्नल एनिमल्स है जो रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उन्हें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो नॉकटर्नल हाउस में ध्यान दिया जाता है जिसमें प्रॉपर सनलाइट है, एयर फ्लो है वो मेंटेन रहे, उसकी ह्यूमिडिटी, उसका टेम्परेचर इत्यादि को साइंटिफिकली मेंटेन करने की काफ़ी आवश्यकता होती है। पटना जू में जो जानवर को नॉकटर्नल हाउस में रखे गए हैं उनके देखभाल के लिए, समुचित देखभाल के लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। जो ये नॉकटर्नल हाउस है ये पूरी तरह से वातानुकूलित है। बाहर से जो विजिटर गैलरी है वो अत्याधुनिक बनाया गया है, उसमें लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी दर्शक आते हैं उससे वो गुजरे तो उन्हें काफ़ी अच्छा एहसास हो जैसे वो किसी जंगल से गुजर रहे हों। इसके अतिरिक्त जो एक इंटरप्रिटेशन की फैसिलिटी भी गेट पे डेवलप किया गया है जिसमें नॉकटर्नल एनिमल्स के उनके जो डमीज हैं उसके थ्रू ये दिखाने का प्रयास किया गया है उनके हैबिटेट के बारे में, और जो भी जानकारी है वो गेट के पास ही दिया जाता है। नॉकटर्नल हाउस यहाँ आने वाले दर्शकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले दर्शक इन निशाचर पक्षियों और जानवरों को देखकर काफी रोमांचित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए जानवर के साथ, एक नए एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार।